एनडीए को तो 400 पार करके रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। आगामी लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं, लेकिन अगर आज आम चुनाव हुए तो बीजेपी को यूपी में जबरदस्त फायदा मिलते दिख रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इंडिया टुडे ग्रुप ने देश की जनता का मिजाज जानने के लिए सर्वे करवाया है। इंडिया टुडे सी वोटर ने मूड ऑफ द नेशन सर्वे में 543 लोकसभा सीटों पर जाकर 1,49,092 सैंपल इकट्ठे किए हैं। ये सर्वे 15 दिसंबर 2023 से 28 जनवरी 2024 के बीच किया गया, जिसमें 35,000 लोगों से सीधे बातचीत की गई। अलग अलग तरीके से 1.5 लाख लोगों को सर्वे में शामिल किया गया, उसके बाद ही सर्वे के नतीजे पर पहुंचे। सर्वे में सबसे पहले यूपी के आंकड़े सामने आए हैं और ये आंकड़े वाकई हैरान करने वाले हैं। अगर आज लोकसभा चुनाव हुए तो किसको कितनी सीटें मिलेंगी? क्या बीजेपी 370 सीटें जीतेगी? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार तीसरी बार जीत दर्ज करेगी या विपक्ष सेंध लगाएगा? जनता के बीच कौन सबसे लोकप्रिय है? आइए जानते हैं सर्वे क्या कहता है। 2019 के आम चुनाव के मुकाबले इस बार बीजेपी के वोट शेयर में जबरदस्त उछाल आने की उम्मीद है। 2019 में बीजेपी को यूपी में 49.97% वोट मिले थे। इस बार बीजेपी को 52.1% वोट मिल सकते हैं, यानी 2.13% वोट बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही एनडीए की 8 सीटें भी बढ़ने जा रही हैं। जाहिर है कि जब इतने बड़े पैमाने पर वोट प्रतिशत बढ़ेगा तो सीट भी बढ़ना तय है, जबकि इस बार सपा कांग्रेस मिलकर 35% से नीचे दिख रहे हैं। बसपा को अकेले दम पर बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। उसका वोट कांग्रेस से ज्यादा होने जा रहा है, लेकिन कोई सीट नहीं मिल रही है। साथ ही वोट प्रतिशत भी घट गया है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें तय करती हैं कि देश की सत्ता में कौन काबिज होगा और भविष्य में कौन सा गठबंधन कहां तक जाएगा। ये सर्वे हर साल किया जाता है। MOTN आंकड़ों में यूपी की कुल 80 सीटों में बीजेपी का वोट शेयर 52.1% आने की उम्मीद है। 2019 में जब यूपी में आम चुनाव हुए थे तो बीजेपी को 49.97% वोट मिले थे। हालांकि 2014 के मुकाबले सीटें घट गई थीं। कांग्रेस की बात करें तो इस बार कांग्रेस को 5.5% वोट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस का वोट प्रतिशत 0.86% घट रहा है। 2019 में कांग्रेस को 6.36% वोट मिले थे। कांग्रेस ने रायबरेली की सीट भी जीती थी। 2024 के चुनाव में बसपा और सपा की राहें अलग हैं। दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ने जा रही हैं। 2024 में सपा और कांग्रेस अलायंस में चुनाव लड़ने जा रही हैं। आरएलडी को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। इस बार आम चुनाव से पहले आए सर्वे में सपा को जबरदस्त फायदा मिलते दिख रहा है। 2019 में सपा को 18.11% वोट मिले थे, लेकिन इस बार 11.99% वोटों का फायदा मिल रहा है। सर्वे के मुताबिक सपा को 30.1% वोट मिलने जा रहे हैं। पिछली बार सपा अलायंस में थी और उसका वोट बसपा उम्मीदवारों के खाते में भी पहुंचा था। इस बार बसपा अलग है। बसपा इस बार सबसे ज्यादा घाटे में है। इस बार बसपा को 8.4% वोट मिलने जा रहे हैं। 2019 में बसपा को 19.4% वोट मिले थे, यानी अकेले चुनाव लड़ने से बसपा का वोट शेयर घट रहा है। पिछली बार उसे सपा के साथ चुनाव लड़ने से जबरदस्त फायदा मिला था। बसपा का 10% वोट खिसककर सपा को मिलने जा रहा है। इस बार अन्य दलों को कुल 3.9% वोट मिलने की उम्मीद है। पिछली बार 4.4% वोट मिले थे, यानी अन्य दलों को अपने वोट बैंक का नुकसान उठाना पड़ सकता है। और सीटों की बात करें तो इस बार बीजेपी को 70 सीटें मिलने जा रही हैं। अपना दल को 2 सीटें मिलने की उम्मीद है, यानी एनडीए 80 में से 72 सीटें लेकर सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है। वहीं सपा को 7 सीटें और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है, यानी सपा को 2 सीटों का फायदा पहुंच रहा है। कांग्रेस अपने पुराने प्रदर्शन को बरकरार रखेगी। बसपा को सबसे बड़ा झटका लगने जा रहा है। उसे 1 भी सीट मिलती नहीं दिख रही है। 2019 की बात करें तो एनडीए को 64 सीटें मिली थीं। बीजेपी ने 64 और अपना दल एस ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बसपा ने 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। सपा को 5 सीटें मिली थीं। कांग्रेस ने 1 सीट रायबरेली में जीती थी। आपको ये पेशकश कैसी लगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।